Assalamualaikum. Welcome to the next lecture of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री aldehydes एंड कीटोन्स। सो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे खाली एक टॉपिक और वो भी पूरा कवर नहीं होगा, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, ए बिट लॉन्गर टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस तो पिछली बार हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इस क्लास में खाली हम उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो चलिए पहली एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैं आपको वाटर के बारे में बता दूं, H2O, तो आपको पता है ब्रेक करेंगे तो ये आएगा H पॉजिटिव, है ना, और साथ में आएगा ये वेरी गुड, यू नो, OH नेगेटिव, है ना। तो ये जो OH नेगेटिव यहाँ पे बना, इस दिस OH नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल। ये OH नेगेटिव क्या बना यहाँ पे, यही एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्योंकि आप देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, सो OH नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो, सो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और वहाँ पर बनता है 1,1 डायोल। क्या बनता है, 1,1 डायोल, या आप कह सकते हो जिम डायोल बनता है। ठीक है, या इनको एक और नाम से भी जानते हैं, हाइड्रेट्स। ठीक है, और आपने ये लोअर क्लासेस से पढ़ा है कि जिम डायोल्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जिम डायोल मतलब जब एक ही कार्बन के ऊपर, सिंगल कार्बन के ऊपर, एक कार्बन एटम के ऊपर दो OH ग्रुप्स अटैच हों, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप्स अटैच हों, इट्स कॉल्ड एज ए जिम डायोल। ठीक है, तो जिम डायोल इज टू मच अनस्टेबल। देखो क्या होता है, दिस इज ए कीटोनिक और अल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O। यहाँ से मैंने ऐड किया H2। आपको पता है OH के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और हमारे इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, पार्शल पॉजिटिव, है ना। तो अटैक कहाँ पे हो जाएगा, आप सोचो ज़रा, ये OH नेगेटिव सीधा अटैक करता है इसी कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, और उसी बीच में क्या होता है, ये H पॉजिटिव अटैक करता है यहाँ पर। तो नतीजा क्या होता है, ये H पॉजिटिव ऐड हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है OH। ठीक है ना, और ये OH जो अटैक किया वो भी ऐड हो जाता है इस कार्बन के ऊपर, बन गया OH। तो दो OH ग्रुप्स एक ही कार्बन के ऊपर आ गए, तो इट्स कॉल्ड एज हाइड्रेट और जिम डायोल। ठीक है, नहीं बेटा, आप थोड़ा अच्छे से समझो, मैकेनिज्म में समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले वाटर ब्रेक होता है, बनता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ही बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है, जो मैं भी बोल रहा था। तो ये OH नेगेटिव सीधा अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। वाई, क्योंकि कार्बन इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्जड, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बना चुका है, ऑक्सीजन के साथ 2 और यहाँ से 2, है ना। तो ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट होता है इस वाली डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये OH सीधा कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा, बन जाएगा OH। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो OH का अटैक हो गया, लेकिन H पॉजिटिव तो बचा ना वहाँ पे, H पॉजिटिव फिर अटैक करता है इस O नेगेटिव के ऊपर, तो बनता है जिम डायोल। ठीक है, तो बेसिकली हम समझे तो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है। पहले वाटर ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव का अटैक होता है, वो कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर तीसरे स्टेप में H पॉजिटिव का अटैक होता है, जो ऑक्सीजन पर ऐड हो जाता है। 3 स्टेप्स। सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दूसरा OH नेगेटिव का अटैक, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तीसरा H पॉजिटिव का अटैक, तो बन गया जिम डायोल। ये पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब आप इसको किसी भी टाइम पे उल्टा कर सकते हो वापस। और ये रिएक्शन कितनी जल्दी होगी, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कब आएगा, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितनी जल्दी हो जाएगी। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस किसको कहते हैं, मैं भूल चुका हूँ। अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स या साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि एक एटम के आसपास, कार्बोनिल कार्बन के आसपास कितना क्राउड है, कितने सारे एटम्स है, कितने सारे ग्रुप्स हैं। अगर बड़े ग्रुप्स हैं मतलब इट्स क्राउडेड, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है ना। अगर साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा, एल्काइल ग्रुप्स का साइज ज़्यादा होगा या ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बोनिल कार्बन क्राउडेड होगा, कार्बोनिल कार्बन के आसपास क्राउड ज़्यादा होगा, और नतीजा ये निकलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल होगा और जिम डायोल यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आराम से नहीं होगी, जिम डायोल नहीं बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ जिम डायोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो जिम डायल बनने के चांसेस कम है। जैसे कि देखो इस कार्बन के आसपास में देखो 2 OH ग्रुप्स हैं, इस कार्बन के आसपास में देखो यहाँ से 2 OH ग्रुप्स हैं और यहाँ से एक CH3 है, इसके ऊपर देखो 2 OH हैं 2 CH3 है, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस तीसरे वाले में है। तो ये इजीली नहीं बना होगा ये जिम डायल, इसको बनने के लिए बहुत मेहनत लगी होगी। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है पहले वाले में, तो ये जिम डायल बड़ी आराम से बना होगा, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी तो फॉर्मेशन ऑफ जिम डायल कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है ना, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है अटैक करना मुश्किल हो जाता है। हो गया पहला, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया क्लियर। हाँ, अब दूसरी बात, अल्डिहाइड जल्दी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ देन कीटोन्स। वैसे भी इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड्स तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। वो तो हम पढ़ चुके हैं कि अल्डिहाइड्स ऑलरेडी रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। सो मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि अल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ क्विकली। अब आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड्स ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, अल्डिहाइड्स ऑलरेडी रिएक्टिव होते हैं। फिर भी हम रीज़न समझ लेते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कितनी जल्दी होगी वो मैंने कहा था आपको, वो डिपेंड करता है कि कार्बन के ऊपर कितना, वेरी गुड, याद है तुम लोगों को, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा कार्बन के ऊपर। मोर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन इजीली हो जाएगी, लेस पॉजिटिव चार्ज का मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और जो भी चीज़ इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को रोक रहा है, और जो भी चीज़ इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा करेगा मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है। कीटोन में देखो दो साइड से 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो वो दोनों प्लस आर इफेक्ट देते हैं, और बोला था कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता है। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, न्यूक्लियोफाइल यानी OH नेगेटिव इजीली अटैक नहीं कर पाता है, तो कीटोन्स स्लो रिएक्शन दिखाते हैं। वेल अल्डिहाइड्स में अल्काइल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। देखो बेटा, अगर अल्डिहाइड्स में यहाँ से अल्काइल ग्रुप की जगह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, सोचो कि अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अल्डिहाइड के साथ, तो व्हाट विल हैपन, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बोनिल कार्बन। तो अगर ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐसा करते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं कार्बन के ऊपर। देखो यहाँ से कार्बन है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, नतीजा क्या निकलता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, फिर ऐसे करके बढ़ गया तो न्यूक्लियोफिल का अटैक आसान हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना मतलब आपकी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन काफ़ी तेज़ होने वाली है। जैसे कि देखो इस कार्बन के आसपास में 3 क्लोरीन ग्रुप्स हैं, तीनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यहाँ पर तो रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाएगी। तो जैसे ही वाटर ऐड हुआ तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ये 3 क्लोरीन, ये कार्बन और ये 3 क्लोरीन तो ऐसे ही बचेंगे। जैसे OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, जैसे अभी बोला था। तो इस कार्बन के इस साइड पे OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के साइड पे भी OH, चलो इस कार्बन के साइड पे OH हो गया अटैच, इस कार्बन के इस साइड पे OH हो गया अटैच। अब ये हाइड्रोजन पूछोगे तो वो ये वाला है। अच्छा, फिर यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, वो तो पता ही है आपको, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है हाइड्रोजन के ऊपर, और ऑक्सीजन क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। इसका क्लोरल हाइड्रेट, ओके, एग्जाम्पल है। ये हो गया एक एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ वाटर। तो क्या निकला आपका फाइनल कंक्लूजन, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो जिम डायल बनेगा। जिम डायल काफ़ी अनस्टेबल होता है, ठीक है। और रेट ऑफ द रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, शाबाश, स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। चलो, मतलब हिंड्रेंस कम होगी तो जल्दी जल्दी वाटर रिएक्ट करेगा, ज़्यादा होगी तो स्लो रिएक्शन होगी वाटर की, ठीक है। दूसरी बात ये आपने पढ़ी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वाटर जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये एडिशन जब हम करते हैं ना सोडियम बाइसल्फेट की, इट्स आल्सो एन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, पर्टिकुलरली मिथाइल कीटोन्स, जब उनको ट्रीट करते हैं ना सोडियम बाइसल्फेट के साथ, तो वहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, देखो बेटा, अगर आप इसको देखोगे ना सोडियम बाइसल्फेट को, तो ये ऐसे होता है SO3। ये जो HSO3 होता है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो Na पॉजिटिव होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर HSO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब यही आपका न्यूक्लियोफाइल है। बस फ़र्क इतना है कि अभी OH अटैक कर रहा था, अब इस टाइम पे यही HSO4 नेगेटिव अटैक करेगा। चलो देखो, ये अल्डिहाइड है कीटोन,
इसके साथ हमने ऐड किया NaHSO4, राइट, ओके। सो जब ये ऐड किया व्हाट विल हैपन, आपको पता है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज सीधा कार्बोनिल कार्बन पर, और उस वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, है ना, नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ, तो बॉन्ड जब शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर आ जाएगा ना नेगेटिव चार्ज, जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज फिर वहाँ अटैक करेगा। तो सीधी सी बात है, HSO4 नेगेटिव है, HSO3 है, HSO3 नेगेटिव है, इसको करेक्ट करना है, HSO3 नेगेटिव, वो कार्बोनिल कार्बन के साथ हो जाएगा, अटैच हो गया, और Na पॉजिटिव किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, इट्स एन एक्स्ट्रा स्टेप। ये प्रोटॉन जो SO3 के पास है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है सोडियम के पास, और सोडियम वापस इसकी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, जब सोडियम नीचे आया तो यहाँ पे सोडियम लिखा, और जब ये H ऊपर चला गया तो OH यहाँ पर आ गया, यही एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ज़रा आप एग्जांपल दो, ये आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, सॉरी, ठीक है। तो जब ये ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है, HSO3 कहाँ पर ऐड हो जाएगा, पहले इस कार्बन के ऊपर, है ना, और Na पॉजिटिव कहाँ हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। फिर आपको पता है रीअरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो जनरल रिएक्शन में जैसे मैंने ऊपर दिखाया, OH यहाँ पर और बाकी SO3 नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक कीटोन लोगे, ऐड करोगे, SO4 यहाँ पे, HSO4 कहाँ पे, कार्बन के ऊपर, बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर आपको पता है वहाँ पे पॉजिटिव अटैक होगा, अटैच हो जाएगा, और फिर बॉन्ड शिफ्ट, है ना, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो OH यहाँ पे और SO3 यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, इस अल्डेहाइड के इस साइड पे CH3 था, हमने उसको कुछ नहीं किया, हमने उनको वैसे ही रखा। यहाँ पे 2 CH3 थे, हमने फिर भी उनको वैसे ही रखा, हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के साथ है। तो अगर यहाँ से कुछ भी अटैच होगा, बेंजीन रिंग, कुछ भी, उसको आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन। पहले मैं आपको बता दूं ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है। देखो बेटा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किन को हम कहते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो होती है ना, इनकी फार्मूला होते हैं, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इनकी फार्मूला है RMgX। क्या है RMgX? R का मतलब कुछ भी हो सकता है, अल्काइल। तो R मेनली, R के अंदर होता है कार्बन, है ना, अल्काइल ग्रुप CH3 CH3C2H5 एक्स्ट्रा, फिर मैग्नीशियम, और X का मतलब यहाँ पर है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, चलो मैं R की जगह मान लेता हूँ कि CH3 है, CH3Mg, और यहाँ से X की जगह मान लेता हूँ क्लोरीन है। आप इस तरह से भी मान सकते हो, यहाँ से CH3 है, R के बदले यहाँ से Mg, और यहाँ पे Cl नहीं, यहाँ पे फ्लोरीन है, ओके, वट एवर यू विश। या यहाँ से R का वैल्यू चेंज कर सकते हो, चलो एक बेंजीन रिंग में रखता हूँ R के बदले, फिर यहाँ पे क्या है Mg, और यहाँ से कोई अल्डेहाइड होगा Cl, ये ना ये हेलोजन होगा, ठीक है। तो इसमें ये कंपाउंड्स है। अब इनकी खास बात क्या है, कार्बन, ये कार्बन है, नॉन मेटल है, और ये मैग्नीशियम है, एक मेटल है। कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है ना, कार्बन और मेटल के बीच में यहाँ पे बॉन्ड होता है। ग्रिग्नार्ड्स रीजन में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड रहता है। सो देयर इज कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक है। जब कार्बन और किसी मेटल के बीच में बॉन्ड हो, कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो इसलिए क्योंकि ऑर्गेनो और कार्बन के लिए और मेटेलिक मैग्नीशियम के लिए। सो यहाँ पे एक कार्बन और किसी मेटल के बीच में बॉन्ड रहता है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। सो RMgX इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, ठीक। अब अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये इस तरह से बनता है, RMgX, ये ब्रेक हो जाता है क्योंकि हेलोजन इस साइड पे है, तो ये जो पार्ट होता है ना Mg, ये बन जाता है X, ये बन जाता है नेगेटिव पार्ट, और ये जो R का पार्ट है ये बन जाता है पॉजिटिव पार्ट, है ना। तो जब हम अल्डेहाइड को रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ठीक है। यही न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। देखो यार, इस तरह से कार्बोनिल कार्बन है, जब भी कोई मान लो MgX नेगेटिव अटैक करेगा तो ये कहाँ पे करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और ये MgX यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा R, वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा फिर ऑक्सीजन के पास, ठीक है। चलो देखते हैं।
अब देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो जितने भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनको जब हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करते हैं वो बनाते हैं वहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट्स। और उन एडिशन प्रोडक्ट्स की खास बात क्या है, अगर हम उन एडिशन प्रोडक्ट्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। क्या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, वहाँ से जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसको हाइड्रोलिसिस करने पे अल्कोहल मिलता है। खैर वो तो दूसरी बात है, हाइड्रोलिसिस करने पे अल्कोहल मिलता है वो अलग बात है। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास है एल्डिहाइड है कीटोनिक ग्रुप, इस पे आपने रिएक्ट करवाया RMgX। अभी वाली बात आपको याद होगी शायद, मैंने बोला था, हाँ याद रहनी चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, R यहाँ पर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ में, और बाकी जो बचा ऑक्सीजन के साथ MgX अटैच हो जाएगा, है ना। देखो असल में मसला क्या है मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे आप लोग इसको, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है इन रिएक्शंस में, जब RMgX है आपके पास, RMgX ये ब्रेक हो जाता है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज को ही पसंद करता है, MgX बेसिकली पॉजिटिव हो जाता है, आई एम सॉरी मैंने शायद अभी उल्टा कहा, और R नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कार्बन तो R मतलब कार्बन, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब अटैक होते हैं ना C डबल बॉन्ड O का, तो पहले कौन अटैक करेगा, R नेगेटिव, कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, बॉन्ड क्या हो जाएगा शिफ्ट, तो कार्बन यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, ऐसे करके ये दो बॉन्ड्स वापस, ठीक है, और R यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर इस O नेगेटिव के ऊपर कौन सा अटैक करेगा, MgX, तो ये बन जाएगा O MgX, मतलब ऑक्सीजन के पास MgX और कार्बन के साथ में R, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होता है इस रिएक्शन में, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ MgX है ना, और कार्बन के साथ R, मैंने दिखाया आपको मैकेनिज्म, ठीक है। ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। बेसिकली हमारी रिएक्शन यहीं तक है, एडिशन प्रोडक्ट बना, बात खत्म, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम इस एडिशन प्रोडक्ट को वाटर ऐड करेंगे वहां से बनेगा अल्कोहल। देखोगे कैसे अल्कोहल बनेगा, MgX बाहर निकलेगा, ठीक है, मैं ज़रा आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ क्या होगा। देखो बेटा क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास प्रोडक्ट क्या है R, यहाँ से ये कार्बन के साथ अटैच है, ओके 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 सॉरी देख लेते हैं, ये हमारे पास है C, अच्छा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है O, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, अभी आपने देखा ना MgX, यहाँ से दो बॉन्ड्स वैकेंट है और यहाँ से R हो जाएगा ऐड, ठीक है, R है एडेड। अब यहाँ पे वाटर आप ऐड करो, H2, आपको पता है H2 का मतलब H पॉजिटिव और बोलो यार OH नेगेटिव। अब बताओ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट विल हैपन, ये जो H पॉजिटिव है ना ये सीधा जाकर रिएक्ट करता है इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा COH, अब H आ गया ना, यहाँ पे R। अच्छा बोलोगे सर ये जो MgX पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव सीधा इस पे अटैक मारता है, तो क्या बनेगा प्लस में, एक तो बनेगा Mg के एक साइड पे X रहेगा और दूसरे साइड पे ये OH जो अटैक करने गया था वो OH रहेगा, ठीक है। H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है और इसके साथ अटैच हो जाता है, बाकी जो पार्ट निकलता है ना MgX पॉजिटिव वो इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये बन गया आपका अल्कोहल, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हाँ ओके। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो Mg एक साइड से OH एक साइड से H, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। okay so we have lot of examples pending over there, okay ज़रा हाँ ये एग्जांपल्स थोड़ा बहुत पेजेस में इधर उधर हुआ है, आई विल सेंड यू इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके फॉर्मल्डिहाइड है, इसके साथ RMgX, आपको पता है क्या होने वाला है, R कहाँ पे, कार्बन के ऊपर, ये देखो, और MgX कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये देखो। फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, पता है ना, ये MgX बाहर निकल के OH के साथ रिएक्ट करेगा, जो अभी बोला मैंने, ये MgX और OH के साथ, बाकी इस O के साथ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। देखो ये है मान लो आपके पास एस्टल्डिहाइड, इसके साथ RMgX के सेम टू सेम प्रोसीजर, MgX किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, R किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है,
और फिर हाइड्रोलिसिस MgX बाहर OH के साथ, और बाकी तो अल्कोहल है ही। कीटोन के साथ भी आप सिमिलर रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और रिएक्शन, ठीक है, फोर्थ रिएक्शन, ठीक। अच्छा, बीच में हमने एक रिएक्शन छोड़ दी थी, उसको हम कंप्लीट करते हैं। सॉरी, आई हैव जस्ट mingled up the pages, okay, I will send you in proper order। अच्छा, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये तो काफ़ी आसान है। हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, अगर आप देखोगे HCN, ओके। जब ये ब्रेक होता है क्या बनता है, पहले बनता है H पॉजिटिव, और साथ में बनता है Cn नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव। अच्छा, ये जो साइनाइड नेगेटिव है ना, यही आपका न्यूक्लियोफाइल है, यही अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ज़रा बोर्ड पे आके आप ही मुझे बोलो क्या आएगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो और थोड़ा सोचो क्या आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O, अटैक कौन करेगा, Cn नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, क्योंकि साइनाइड नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। कहाँ पे अटैक करेगा, सीधा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, बॉन्ड शिफ्ट, क्या हो जाएगा C, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और साइनाइड आ जाएगा कार्बन के पास, ठीक है, हो गया। अच्छा, ये HCN था ना, फिर दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव अटैक करेगा, कहाँ पर, सीधी बात है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बन जाएगा OH, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ज़रा देखो ये दूसरी बात है। देखो ये एक अलग चीज़ है कि साइनाइड कैसे बनता है, OH के साथ HCN डालते हैं तब साइनाइड नेगेटिव बनता है, वो अलग चीज़ है, उसको छोड़, इसका हमारा कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे डालते हैं साइनाइड नेगेटिव का अटैक, कार्बन के ऊपर बॉन्ड हो गया शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, साइनाइड यहाँ पे अटैच हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज था तो कार्बन के ऊपर। फिर उसके बाद प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन यहाँ पर अटैक करेगा। अब प्रोटॉन कहाँ से आएगा, ये वाटर से आएगा या HCN, दोनों में से किसी के साथ, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये जो कंपाउंड बना ना, ये सायानोहाइड्रिन हम इसको कहते हैं, कॉल इट एज सायानोहाइड्रिन। ओके, ये देखिए एग्जांपल एस्टल्डिहाइड की, HCN ऐड किया तो साइनाइड का अटैक कार्बन के ऊपर, वो हो गया अटैच, और H का अटैक ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो हो गया OH, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ओके। अच्छा, इसी तरह से एसीटोन का देख लो, HCN डालेंगे तो क्या होगा, CN का नेगेट कार्बन के ऊपर, ठीक है, और H का ऑक्सीजन के ऊपर, तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इस तरह से एडिशन होता है कंपाउंड्स का, ठीक, आप इस तरह से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट एग्जांपल विच इज़ कॉल्ड एज एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को कैसे ऐड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, और वहाँ पे बनता है एल्कोक्स एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोक्स एल्कोहल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल, एल्कोक्स एल्कोहल को हेमी एसिटल बोलते हैं। अच्छा, लेकिन रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती है, ये हेमी एसिटल फिर बहुत सारे और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल तो आप ऐड नहीं करोगे, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वहाँ पे ऐड, है ना। तो जैसे ही हेमी एसिटल बना, मतलब पहले उसने रिएक्ट किया अल्कोहल के साथ, अल्डिहाइड ने, वहाँ पे बना हेमी एसिटल फिर बाकी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ, जो वहाँ पे बाकी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होंगे ना प्रेजेंट, उनके साथ रिएक्ट करता है और जिम डाई अल्कोक्स से अल्कोहल बनाता है, जिसको बोलते हैं एसिटल। समझ गए बेटा, पहले क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ, बनता है वहाँ पे एस्टल, फिर एस्टल रिएक्ट करता है बाकी वाटर ऑक्सीजन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ, बनता है पहले बनता है हेमेस्टल, फिर बनता है एस्टल। अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, ROH बनेगा हेमेस्टल, हेमेस्टल फिर बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ, तो बनेगा एसिटल। ओके, यू मे राइट इट एसिटल। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या होता है, मैं ज़रा आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, यू गेट इट बेटर ऑन द बोर्ड, ओके। देखो क्या होता है, ये है ना आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ से अटैक करेगा अल्कोहल R-OH। अब आप तो समझदार लोग हो, ठीक है, आपको पता है होगा क्या, OH नेगेटिव है और R- पॉजिटिव है, तो OH कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट, तो इट विल बी C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड कहाँ, अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हो गया ना शिफ्ट बॉन्ड नेगेटिव, और यहाँ से
OH हो जाएगा अटैच। ठीक है, अब R डैश तो हो गया ना पॉजिटिव, आपने देखा ऊपर, तो ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, C यहाँ पे बनेगा OR डैश, ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से OH। यही है बेटा हेमिएस्टल। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। हेमिएस्टल जो है ना, इसके साथ अब और भी बहुत कुछ होता है। देखो क्या होता है, मैं नया बोर्ड लाता हूँ, एस्टल करते हैं, इस हेमिएस्टल बना हम, अब हमारे पास ये कंपाउंड है। OR डैश, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड और यहाँ से OH। फिर अल्कोहल का R डैश का एक और मॉलिक्यूल, अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल अटैक करता है। फिर से सेम स्टोरी, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। अच्छा, क्या होता है कि ये जो बॉन्ड नीचे है ना OH, इस बॉन्ड में कुछ ऐसे होता है, ये O है और यहाँ पे ये H है। ठीक है, ऑक्सीजन पे ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। जब बाहर से OH नेगेटिव है, वो किसको देखता है, H पॉजिटिव को, वो आके सीधा अटैक मारता है H पॉजिटिव पे। ठीक है, और इस H पॉजिटिव को वो पूरी भरपूर कोशिश करके बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो बनेगा क्या कंपाउंड, ये देखिए क्या बनेगा, OR डैश C यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, वो तो चला गया। फिर ये अटैक करेगा, ये R डैश पॉजिटिव, ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये बन जाएगा एस्टल पूरा। चलो देखते हैं मैकेनिज्म अच्छे से, समझ आई बात क्या है, कैसे होती है। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, तो एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखो आपके पास एस्टल्डिहाइड, इस पे आपने अटैक करवाया है C2H5OH इथाइल अल्कोहल का। पहले क्या हो जाएगा, OH करेगा अटैक कार्बन के ऊपर, वो हो गया अटैच यहाँ पे, पता है ना, अभी बोल रहा था ना मैं वही। और ये जो C2H पॉजिटिव है, ये R डैश ये पॉजिटिव है, ये कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो हो गया वहाँ पर ऐड, ये बन गया हेमिएस्टल, है ना। अच्छा, फिर एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का ये करेगा, ओके अटैक करेगा, तो व्हाट विल हैपन, OH नेगेटिव फिर किसको बाहर निकालेगा, इस हाइड्रोजन को, ये तो तुम लोग को पता है ना। तो फिर जब उसको बाहर लेने की जगह फिर उसकी जगह ले लेगा, तो इट्स एस्टल, है ना। फिर इस रिएक्शन को भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग इट यू कैन टेल मी। ओके, सो ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने 5 एग्जाम्पल्स को स्टडी किया है। ठीक है ना, 5 एग्जाम्पल्स। ठीक, बट लेट मी टेल यू, कोई कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पर एक और वीडियो लेक्चर आएगा। ठीक है, फिर हम उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, मेनली एमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के रिलेटेड। ठीक है, होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस किस तरह से होती है। बस न्यूक्लियोफाइल चेंज होता है। आप देखो ना, पहले न्यूक्लियोफाइल साइनाइड था, फिर हमने न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव रखा, अब फिर से OH नेगेटिव है, किसी जगह पर हमने न्यूक्लियोफाइल HSO3 नेगेटिव रखा, है ना। रिएक्शन लेकिन सेम ही तरीके से हो रही है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक, बॉन्ड शिफ्ट एक्स्ट्रा सेम ही है। ओके, सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन फी अमान अल्लाह।